तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू का एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड कमाल का होने ही वाला है। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा कि उसमें वांगलन की फाइट होगी उस इल्यूजनरी हीन स्टेज के कल्टीवेटर के साथ, जो बैटल बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, एकदम धमाकेदार। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांगलन एक ऐसा प्लानेट ढूंढ रहा था जहाँ पर सुकून से वो अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। तो उसको ढूंढते ढूंढते एक ऐसा प्लानेट मिल भी जाता है जो बहुत ज्यादा कमाल का था और वहाँ पर सिर्फ मॉडल वगैरह रहते थे। तो वांगलन यहाँ पर आने के बाद उसी जगह को अपना घर बना लेता है और वहीं पर वो कल्टीवेशन शुरू कर चुका था। थोड़े दिन नहीं, लेकिन वो करीब 20 साल तक के यहाँ पर रहने वाला था, ताकि 20 साल के अंदर वो अपनी सारी टेक्निक को स्ट्रॉन्ग बना ले। उसके बाद वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर ले असंडर के पीक स्टेज पे, और उसके बाद जब टाइम आएगा तो वो थंडर सेलेस्टियल रैंक के अंदर चला जाएगा। तो जितना भी यहाँ पर वांगलन ने टारगेट बनाया था 20 साल के अंदर, वो सारे के सारे टारगेट को कंप्लीट कर लेता। बस बारी थी थंडर सेलेस्टियल रैंक के अंदर जाने की, जिसका पोर्टल किसी भी टाइम पर खुलने वाला है। तो वांगलन अपना वहां जाने की तैयारी में लग चुका था। तो रिव्यू के हिसाब से जब वांगलन आगे बढ़ा था तो उसको थंडर क्वाड्रेंट चाहिए होता है, और आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसा प्लैनेट पे आ जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है वहीं की फैमिली के पास थंडर क्वाड्रेंट होता है, और थंडर क्वाड्रेंट के बगैर तो थंडर सेलेस्टियल रैल्म में जा भी नहीं सकते। तो जैसा वो यहाँ पर आया था, वहाँ के जो बंदे थे वो पहचान लेते कि नहीं भाई, ये हमें नहीं लगता कि सही वाला थंडर मैसेंजर है, क्योंकि थंडर मैसेंजर जब थंडर सेलेस्टियल ओपन होने वाला था ना, तो ऑलरेडी वहीं पर मौजूद होते हैं और उनके पास फर्नेस भी होता है। लेकिन ये बंदा जो है, इसके पास ना क्वाड्रेंट है ना वो वहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब साफ है कि ये कोई बहरूपिया है। वांगलन भी ये सोच के थोड़ा टेंशन में आ चुका था कि भाई बात तो सही है, इनको मेरी सच्चाई मालूम पड़ गई, तो अब मैटर इतनी शांति से खत्म नहीं होगा। यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा यहाँ से इनसे क्वाड्रेंट भी लेने का और आराम से यहाँ से निकलने का भी, क्योंकि इन लोगों को सच्चाई पता चल चुकी। तो ये ऐसा शांत नहीं बैठने वाले, और ऐसा होने भी वाला था, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वांगलन के पीछे पड़ जाते हैं कि हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। तो एक बहरूपिया इंसान हमें यहाँ पर धोखे में डालने के बारे में सोच भी कैसे रहा था। एडा जो था ओल्ड मैन, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है और इल्यूजनरी हीन स्टेज का कल्टीवेटर है, वही अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इसको जान से मार डालो, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। लेकिन वांगलन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। यहाँ पे करीब 100-200 लोग के आसपास लोग होंगे और इनको मारना वांगलन के बाएं हाथ का खेल है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपने लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है। वो अपने किलिंग बीस्ट का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन जब यहाँ पर वो ओल्ड मैन देखता है ना किलिंग बीस्ट को, वो कहने लग गया था कि जब ये बंदा ही बहरूपिया है तो इसका जो किलिंग बीस्ट है ना, ये भी पक्का कोई गलत ही होगा, फेक किलिंग बीस्ट होगा ये, इसलिए उसके सामने टिकना बहुत आसान बात होगी। जबकि उसको नहीं पता कि भले से वांगलन थर्ड सेलेस्टियल रैंक का मैसेंजर नहीं है, लेकिन उसका किलिंग बीस्ट जो है ना वो फेक नहीं है, वो सच में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना को दिखता है। इसी गलतफहमी में जब यहाँ पर वो ओल्ड मैन वांगलन के ऊपर अटैक करने जाता था, तो किलिंग बीस्ट की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। किलिंग बीस्ट सारे लोगों को हैंडल करता और उन सभी को वो वाट लगाया जा रहा था। जब सारे लोगों को अपने मरता हुआ ओल्ड मैन देखता है और उसको समझ में आने लग गया था कि नहीं भाई, ये मानता हूँ कि थंडर सेलेस्टियल रैल्म का मैसेंजर नहीं है, लेकिन ये बंदा कमजोर भी नहीं है, इसके पास अपने कमाल की टेक्निक है। वांगलन ने अपने अंडरवर्ल्ड रिवर्ट जो टेक्निक हो सकती थी सारी की सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, यहाँ तक कि वो सेतुनान की दी हुई जो टेक्निक होती है ना, उनका भी इस्तेमाल कर लेता है। और जब यहाँ पर उस ओल्ड मैन को लगने लग गया था कि भाई अब तो मैं यहाँ पर हार जाऊंगा, तो वो एक खास तरह की टेक्निक यूज करता है। उसकी टेक्निक थी थर्ड आई की पावर, मतलब उसका माथा फटता है और उसके अंदर से एक थर्ड आई की एनर्जी बाहर निकल कर आती है। अब ये जो पावर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा अंश मौजूद है थर्ड स्टेप की पावर का। अब ये थर्ड आई है और इसके अंदर थर्ड स्टेप की हल्की सी पावर मौजूद है। जब ये पावर यहाँ पर उस ओल्ड मैन ने इस्तेमाल की और अटैक देकर मारा वांगलन के ऊपर, वांगलन यहाँ पर जितने भी वो अटैक को एक्टिवेट किया था सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वांगलन पीछे खसकने लग गया था। उसको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी, उसका हिसाब भी नहीं था। वो कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो खुद की सोल है ना, वो मेल्ट हो रही है इस थर्ड आई की पावर के सामने। ये थर्ड आई की पावर नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आखिर इस इल्यूजनरी हीन स्टेज के कल्टीवेटर के पास थर्ड आई की पावर कैसे आ सकती है? तो थर्ड स्टेप की पावर है। वांगलन पूरी जान लगा देता है किसी भी तरह से उसको यहाँ पर अपने आप को बचाना था, लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि क्या वांगलन इस अटैक से खुद को बचा पाएगा। अब बचा तो लेगा तभी तो वो आगे बढ़कर जाएगा, लेकिन कैसे बचाएगा, किस चीज का इस्तेमाल करेगा, कितनी उसको परेशानियां आने वाली है, ये सारी चीजें तो हमें एपिसोड के अंदर पता चलेगी, जो कि संडे को रिलीज होगा। तो जब यहाँ पर वांगलन जैसे जैसे करके अपने आप को बचा लेता है उस थर्ड स्टेप की जो पावर थी थर्ड आई के अंदर उससे, तो वांगलन यहाँ पर वो क्वाड्रेंट जो था उसको छीन चुका था। वो ओल्ड मैन जो था उसकी हालत खराब होने लग जाती है और वो इतना काबिल नहीं बचा था कि वो वांगलन को कुछ और देर तक क्या रोक सके। तो उसका क्वाड्रेंट उसके पास आ चुका था। वांगलन का मकसद था यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेंट को हासिल करना, लेकिन उसका दिल आ गया था एक और चीज पर, और वो चीज थी वही थर्ड आई की पावर। वो कहने लग जाता है कि यार सच में कह रहा हूँ, थर्ड आई की पावर बहुत कमाल की है, काश ये पावर मेरे पास होती तो मैं तो इसको और अच्छे से इस्तेमाल कर पाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर थर्ड स्टेप की पावर है, मेरे पास खुद थर्ड स्टेप की पावर का हल्का सा अंश मौजूद है। तो जब दोनों कनेक्ट होंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो इसलिए वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन को ऑफर देता है कि देख, मुझे ना तेरी ये थर्ड आई की पावर पसंद आ गई है, तो क्या तो मुझे वो स्पेल देगा जिसके जरिए तूने इस थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल किया। ओल्ड मैन की पहले से हालत खराब थी, वो वांगलन से कहना चाहते कि देख, तूने मेरा थंडर क्वाड्रेंट चुरा लिया, अब तू यहाँ से भागता है कि नहीं भागता है। मैं अभी अपना इल्यूजनरी हीन स्टेज ब्रेक थ्रू किया हूँ, तो इसलिए मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं तेरा ढंग से मुकाबला कर पाया, और मैं काफी ज्यादा
कमजोर था और तूने मुझे हरा दिया। अगर मैं थोड़ा और टाइम पहले अपना ब्रेक थ्रू किया होता ना तो पक्का मैं तुझे यहाँ पर मार देता। एक तो मेरा कॉर्डन भी चुरा लिया, अब तो यहाँ पर मुझे मेरे ही स्पेल को मांगने की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वांग लिन कहता है कि अबे सुन तो यार, मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, तुझे अगर कुछ चाहिए इसके बदले तो बता, कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो जो ओल्ड मैन था ना वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। दिमाग लगाने के बाद वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे स्पेल चाहिए जो कि वो तुम इस्तेमाल करते ना अंडरवर्ल्ड रिवर और डिमोनिक फिंगर की तरह, वो मुझे दे दो तो उसके बदले में अपने थर्ड आई की पावर तुम्हें दे दूंगा। वांग लिन थोड़ा सा दिमाग लगाता है। अब वो सोचने लग जाता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे अपनी पावर को उसको देना चाहिए और उसके बदले इससे ये थर्ड आई की पावर लेनी चाहिए। पर वांग लिन का दिल तो वो थर्ड आई की पावर पे आ ही चुका था, उसको किसी भी तरह से वो थर्ड आई की पावर चाहिए थी, क्योंकि वांग लिन को पता था कि ये ये स्टेज का कल्टीवेटर है और उसको लिटरली में नहीं पता कि ये थर्ड आई की पावर कितनी ज्यादा कमाल की हो सकती है, क्योंकि थर्ड आई की पावर जब यूज कर रहा है ना तो उसका फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास थर्ड स्टेप की पावर ही नहीं है। इस वजह से इसको लगता है कि ये जो थर्ड आई की पावर इसके पास मौजूद है ना वो उतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जितना कि इसको होना चाहिए, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मनाने की कोशिश करूं तो लिटरली में ये तैयार हो जाएगा अपनी थर्ड आई की पावर देने के लिए। तो वांग लिन सोचने लग जाता है कि मुझे ये तरीका अपनाना चाहिए, मुझे कैसे भी करके इसको मनाना पड़ेगा वो पावर के लिए। लेकिन क्या वांग लिन को वो पावर मिल पाएगी, वो आखिर क्या देने के लिए तैयार होगा उस ओल्ड मैन को जिसके बदले वो थर्ड आई की पावर लेगा। ये सारी चीजें तो अभी हमें नहीं दिखाई गई, ये हमें पता चलेगा एपिसोड के अंदर जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। लेकिन सच में अगर वांग लिन के पास थर्ड आई की पावर आ गई ना तो वो क्या ही बैडएस लगेगा, वो कितना भयंकर अटैक कर सकता है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो एक झलक मारते साथ ही एक सेट डिस्ट्रॉय कर देगा, बहुत मजा आने वाला। वांग लिन के पास तो ये पावर आनी ही चाहिए। तो इसके बाद वांग लिन के पास वो कॉर्डन आ चुका था जिसके जरिए जाया जा सकता है थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर। अब वांग लिन को पता था कि जहां से सभी लोग एंट्री मारते ना थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर, वहां जाना उसके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग होंगे जिनमें से कई सारे लोग हो सकता है कि उसको पहचान ले और वहां से अंदर जाएगा तो उसके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए वांग लिन दूसरा तरीका अपनाता है। उसको एक ट्रिक पता थी कि अगर किसी भी तरह से वो इस कॉर्डन को डिस्ट्रॉय कर देता है ना तो इसकी पावर के जरिए एक पोर्टल क्रिएट होता है और वो पोर्टल डायरेक्ट क्रिएट होता है थंडर सेलेस्टियल रेल्म का। तो उसके जरिए वांग लिन थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जा पाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये कॉर्डन अगर तोड़ा जाए ना तो इससे कितनी बड़ी तबाही आ सकती है और कैसा कहर आ सकता है उसके ऊपर। इसलिए जोश में वांग लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कॉर्डन को तोड़ने की तैयारी कर लेता है। लेकिन अभी तक कॉर्डन टूटा भी नहीं था कि पूरे के पूरे आसमान का रंग बदल जाता है और हर तरफ से ऐसी बिजलियां गिरने लग गई थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो बिजलियां ऐसे थी कि एक बंदे को ऐसा अटैक देकर मारे कि वो सीधा पाताल के अंदर जाकर चला जाए। आसपास जितने भी लोग थे ना वो ये मौसम देखकर दंग रह जाते कि भाई ये हो क्या रहा है, ये अचानक से आसमान का रंग कैसे बदल गया, ये कर कौन रहा है ऐसी हरकत। उनको नहीं पता था कि ये काम वांग लिन कर रहा है। वो थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है वो सबसे हार्ड वाले तरीके से, और जो रास्ता वांग लिन ने चुना वो लिटरली में इतना ज्यादा हार्ड है कि कोई ये करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पूरा का पूरा थंडर ट्रिब्यूलेशन मान लो, इतनी भयंकर थंडर पावर उसके ऊपर गिरेगी, सबको झेलना पड़ेगा, तब जाकर वांग लिन थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जा पाएगा अपने कॉर्डन के जरिए। लेकिन क्या ये वांग लिन कर पाएगा, क्योंकि ये करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वांग लिन को थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जाना है, वहां जाकर पावर को बढ़ाना है, खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वांग लिन के पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि थंडर सेलेस्टियल रेल्म का गेट ओपन हो चुका है, सारे लोग वहां से अंदर जा रहे होंगे, तो यही मौका है वांग लिन के पास, उसको ये चीज करनी ही होगी। वो नहीं कर पाता है तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। जितने भी आसपास के लोग थे वो भी वांग लिन को देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे। उनके अंदर एक अजीब सा ये लालच कह है या शौक कह ले वो आ चुका था कि ये बंदा है कौन, ये कर क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन वांग लिन को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाने के लिए तैयार था थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर। लेकिन क्या वो थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जा पाएगा इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए, या फिर वो जो थंडर लाइटनिंग पावर है वो उसकी हालत खराब कर देगी। ये चीज तो हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।